प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से उसने मौका दिया कि हम उसकी सभा में आ सके, आज के पवित्र दिन को देख सके। प्रभु की आज की सभा में आप सबका स्वागत है। प्रभु आप सबको आशीष दे। हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे, पवित्र बाइबल से पढ़ेंगे। यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 59वां अध्याय और 1 आयत से लेकर 8वीं आयत तक। यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 59 चैप्टर और फ्रॉम वर्स 1 to 8। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमको बताता है और यहाँ लिखा है कि सुनो, परमेश्वर का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना वह ऐसा बहरा हो गया है कि सुन ना सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया और तुम्हारे पाप के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता, क्योंकि तुम्हारे हाथ हत्या से और तुम्हारी उंगलियां अधर्म के कामों से अपवित्र हो गई हैं, और तुम्हारे मुंह से तो झूठ और तुम्हारी जीभ से कुटिल बातें निकलती हैं। कोई धर्म के साथ नालिश नहीं करता, ना कोई सच्चाई से मुकदमा लड़ता है। वे मिथ्या पर भरोसा रखते हैं और झूठी बातें बकते हैं। उनको मानो उत्पात का गर्भ रहता है। वे अनर्थ को जन्म देते हैं। वे सांपिन के अंडे सेते और मकड़ी के जाले बनाते हैं। जो कोई उनके अंडे खाता मर जाता, और जो कोई एक को फोड़ता तब उसमें से सपोला निकलता है। उनके जाले कपड़े के काम ना देंगे, ना वे अपने कामों से अपने आप को ढांक सकेंगे, क्योंकि उनके काम अनर्थ ही के होते हैं और उनके हाथों से उपद्रव का काम होता है। वे बुराई करने को दौड़ते हैं और निर्दोष की हत्या करने को तत्पर रहते हैं। उनकी युक्तियां व्यर्थ, उजाड़ और विनाश ही उनके मार्ग हैं। सत्य का मार्ग वे जानते नहीं, और ना उनके व्यवहार में न्याय है। उनके पथ टेढ़े हैं, और कोई उन पर चले तो वो शांति ना पाएगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुतायत से आशीष दे। यहाँ पर आज हम जिस विषय के ऊपर बात करेंगे, जो पवित्र वचन से हमने पढ़ा, वो है कि परमेश्वर के प्रति अज्ञानता या इग्नोरेंस टुवर्ड्स गॉड, और या हम यूँ कहें कि परमेश्वर की अवहेलना। परमेश्वर, और इसी विषय को आज हम देखेंगे। और जो वचन आपसे पढ़ा गया आज आपके सामने, यहाँ पर परमेश्वर हमको कुछ बताना चाहते हैं कि परमेश्वर कहते हैं कि यहोवा का हाथ, परमेश्वर का हाथ ऐसा छोटा नहीं कि उद्धार न कर सके, ना वो ऐसा बहरा हो गया कि सुन ना सके। यानी कि हमारे जो परमेश्वर है, वो परमेश्वर कहते हैं कि ऐसा नहीं कि मैं तुम्हारा उद्धार नहीं कर सकता, ऐसा नहीं कि मैं तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनता। आगे वो बताते हैं कि किन कारणों से ये ऐसा होता है। वो लिखता है कि तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया, तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। अर्थात कि हमारे और परमेश्वर के बीच में एक दीवार आ गई, क्योंकि हमने परमेश्वर की अवहेलना करी। उसके ज्ञान से हम अलग हो गए, ज्ञान रहित हो गए परमेश्वर से। और इसलिए परमेश्वर कहता है कि ऐसा नहीं कि मैं तो तुम्हारी प्रार्थना सुनना चाहता हूँ, तुम्हें मुक्ति देना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारे अधर्म के काम, तुम्हारी बुराइयाँ मेरे और तुम्हारे बीच में, और इसलिए तुम्हारे ये काम नहीं होते, तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती। और परमेश्वर से अलग होना, जब परमेश्वर से अलग हो जाते हैं तो उसकी अवहेलना करने लगते हैं, तो फिर देखिए हमारे जीवन कैसा हो जाता है, क्या क्या हमारे जीवन में हो जाता है। ये सारा इसमें 1 पद से और 8वें पद के अंदर दिया हुआ लिखा है कि तुम्हारे हाथ हत्या से और तुम्हारी उंगलियां अधर्म के कामों से अपवित्र हो गई हैं। तुम्हारे हाथ हत्या से, तुम हत्यारे हो, तुम हत्याएं करते हो, और फिर क्या है, अधर्म तुम्हारे हाथों में पाया जाता है, तुम्हारे कामों में पाया जाता है। और फिर निकलता है कि कोई धर्म से नालिश नहीं करता, ना कोई सच्चाई से मुकदमा लड़ता है। वे मिथ्या पर भरोसा रखते हैं
और झूठी बातें बकते हैं, उनको मानो उत्पात का गर्भ रहता है और वे अनर्थ को जन्म देते हैं। कोई धर्म से नालिश नहीं करता, यानी कि कोई धर्म से चिताता नहीं है, कोई धर्म की बातों को बताता नहीं है। और दूसरा कहता है कि सच्चाई को इस तुम्हारे मुकदमों में, तुम्हारे कामों में सच्चाई कहीं भी नज़र नहीं आती, वो मिथ्या पर भरोसा करते हैं। यानी कि वो उनका जो भरोसा है फजूल की बातों पर, उन बातों पर है जो है ही नहीं। एक धोखा है, उनका जो विश्वास है वो एक धोखा है, वो झूठी बातें बोलते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि झूठे जो है वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। उनको मानो उत्पात का गर्भ रहता है, यानी कि उनके अंदर से जो भी बात निकलती है उसमें उपद्रव है, उत्पात है, लड़ाई है, झगड़ा है, फसाद है। ये सारी बातें उनके अंदर भरी हुई हैं जो उनमें से निकलती हैं, क्योंकि वो उन्होंने परमेश्वर के वचन के प्रति अज्ञान है। परमेश्वर इस कारण उन्होंने परमेश्वर की अवहेलना की है, यही कारण होता है। और देखिए परमेश्वर का वह कहता है, वे सापिन के अंडे सेते और मकड़ी के जाले बनाते हैं, जो कोई उनके अंडे खाता है वह मर जाता है। अर्थात कि उनके अंदर से हर किस्म की बुराई निकलती है, और जो कोई उनके पास जाता है और वो सोचता है कि उसे कुछ हासिल होगा, लेकिन नहीं, वो भी उनके पास जाके उनकी सी चाल चल के और मृत्यु के कगार में उसे ले आते हैं। उसे वो भी परमेश्वर से दूर होकर उसकी अवहेलना करने लगता है कि उनके पास कोई भी ऐसी बात नहीं है जो भलाई की है। और देखिए परमेश्वर क्या कहता है, जब कोई एक को फोड़ता है तो उनमें से सपोला निकलता है। मतलब उनके अंदर से सिर्फ बुराई बुराई और बुराई ही निकलती है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की अवहेलना की है, परमेश्वर के वचन के प्रति अज्ञान है, इग्नोरेंट है। और देखिए आगे परमेश्वर का वचन क्या कहता है, और यहाँ पर लिखा है कि उनके काम अनर्थ ही के होते हैं। जो ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के वचन से दूर रहते हैं, उसके अनुसार नहीं चलते और परमेश्वर की अवहेलना करते हैं, उन्हें लगता है उनके सारे काम अनर्थ के, वो सिर्फ बुराई के अलावा और कुछ कर ही नहीं सकते। और देखिए वो लिखा है कि वे बुराई करने को दौड़ते हैं। मतलब अगर बुराई करने को उन्हें सामने लिख जाए तो लगता है वो उसके पीछे दौड़ते हैं, मतलब फुर्ती करते हैं, बुराई करने से अपने आप को रोकते नहीं। और जो परमेश्वर का जन होगा, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेगा, वो कभी भी बुराई की तरफ नहीं दौड़ेगा, अपने आप को बुराई से पीछे रखेगा। और लिखाया गया 7वें वचन के निर्दोष की हत्या करने को तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं। किस कार्य के लिए? कोई भी निर्दोष दिखे उसकी हत्या करें। अब ये सोचिए कि कितनी बुराई के अंदर परमेश्वर की अवहेलना करने वाले उस बुराई के अंदर पड़ जाते हैं, बुरे परमेश्वर से दूर होते चले जाते हैं। और लिखा उनकी युक्तियाँ व्यर्थ, उजाड़ और विनाश उनके मार्गों में है। उनके मार्गों में केवल विनाश विनाश और विनाश। ऐसे लिखा है कि वो जो उसके पास जाते हैं वो मर जाते हैं, क्योंकि वो भी उनको भी वैसा ही बना देते हैं। और लिखा है कि शांति का मार्ग वो जानते ही नहीं। शांति का मार्ग किसका है? परमेश्वर का। लेकिन वो उस मार्ग को नहीं जानते। वो उनके मार्गों में क्या पाया जाता है? उनके मनों में क्या पाया जाता है? उपद्रव पाया जाता है, व्यर्थ की बातें पाई जाती हैं, व्यर्थ की युक्तियाँ पाई जाती हैं, उजाड़ पाया जाता है, हर किस्म के झगड़े फसाद पाए जाते हैं। और देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, शांति का मार्ग वो जानते ही नहीं, उनके व्यवहार में न्याय है ही नहीं। परमेश्वर न्यायी है। वचन कहता है कि वो किसी का पक्षपात नहीं करता, वो धर्म से न्याय करता है, और वो चीज़ उनके अंदर नहीं पाई जाती। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के प्रति अज्ञान है, और ये अज्ञानता ही उन्हें परमेश्वर की अवहेलना कराती है, और ये अवहेलना उनके लिए मृत्युदंड के समान है। और देखिए क्या लिखा है कि उनके पथ यानी उनके मार्ग जो है वो टेढ़े हैं, उनके मार्गों में सिधाई नहीं पाई जाती, उनके मार्ग टेढ़े हैं, और इसीलिए जो उनके पास जाता है वो मर जाता है। क्यों? क्योंकि उसको भी वो उस टेढ़े मार्ग के ऊपर डाल देते हैं। आगे देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जो कोई उन पर चले वो शांति ना पाएगा। जो कोई उन पर चले वो शांति नहीं पा सकता किसी भी तरीके से। इसलिए हम इस बात का ध्यान करें कि हमें परमेश्वर की किसी भी तरीके से अवहेलना नहीं करनी है, परमेश्वर के वचन के प्रति किसी भी तरफ से अज्ञान नहीं रहना है। उसका ज्ञान, परमेश्वर का ज्ञान हमें अपने अंदर रखना है। और देखिए कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। अगर हम पढ़े पहला यूहन्ना उसका 4वां अध्याय उसका 8 और फिर 11-12 पद। पहला यूहन्ना
उसका 4 अध्याय, उसका 8 और 11 पारा पद। और यहाँ पर लिखा है, जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। इसीलिए वो परमेश्वर के प्रति अज्ञान है, उसकी अवहेलना करते हैं, क्योंकि उनके मार्गों में उपद्रव, झगड़े, फसाद, व्यर्थ, हत्या, झूठ, फसाद, ये सब पाया जाता है। और देखिए 11वें और 12वें पद में क्या लिखा है, हे प्रियो, जो परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हम भी आपस में प्रेम रखना सीखें। जब परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया तो वचन कहता है कि हम भी आपस में प्रेम रखना सीखें। क्यों? क्योंकि जब परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर होगा तो हम भी आपस में एक दूसरे से प्रेम रखेंगे। पर यदि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, यदि हम आपस में प्रेम रखें तो हम परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया। परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, लेकिन अगर हमारे अंदर वो प्रेम बना रहता है, ईश्वरीय प्रेम हमारे अंदर बना रहता है, तो कहता है कि परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर सिद्ध हो गया। और परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर सिद्ध हो गया, इसका मतलब क्या हुआ? परमेश्वर का वास मेरे और आपके अंदर हो गया। कितनी बड़ी बात वचन के अंदर लिखी है। और देखिए कि हम आगे क्या लिखा है, कि वहाँ पर लिखा है कि अगर परमेश्वर की आज्ञाओं की अवहेलना करेंगे, नहीं मानेंगे, तो भी ये बातें जो हैं हमें परमेश्वर के से अलग कर देंगी, परमेश्वर से अलग कर देंगी अज्ञानी में। क्योंकि परमेश्वर का ज्ञान उसके वचन, उसकी आज्ञा को मानने से ही प्राप्त होता है। और उसकी आज्ञा इस पवित्र वचन के अंदर लिखी हुई है। हम पढ़ेंगे 1 यूहन्ना उसका 2 अध्याय और 3 से 6। 1 यूहन्ना 2 अध्याय और यहाँ पर 3 से 6 में क्या लिखा है। और यहाँ पर लिखा है, यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। परमेश्वर की को अगर जानते हैं और परमेश्वर के प्रति अज्ञान ना हो, अगर हम जानते हैं, ज्ञान रखना चाहते हैं परमेश्वर का, तो सबसे बड़ी बात यह है कि पहले हम उसकी आज्ञाओं को मानना सीखें। अगर हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो परमेश्वर का ज्ञान हमारे अंदर पाया जाता है। जो कोई ये कहता है कि मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वो झूठा है, उसमें सत्य नहीं, यानी उसमें परमेश्वर नहीं, वो झूठा। अगर हम कहते हैं हम परमेश्वर के जो हैं, परमेश्वर के जानते हैं और हम उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते, तो इसका मतलब क्या हुआ कि परमेश्वर के प्रति हम अज्ञान हैं, हम उसकी अवहेलना कर रहे हैं, उसके वचन की। और देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है इसमें, जो कोई ये कहता है मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए वो भी वैसे ही चले जैसा वो चलता था, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने अपना जीवन बताया। उसमें यूहन्ना में लिखा है कि हमें उसके पद चिन्हों पर चलना चाहिए, हमें उसके पद चिन्हों पर चलना चाहिए। अगर सचमुच में हम ये जहाँ कहते हैं कि हम उसमें बंधे रहते हैं, तो हमें भी वैसे ही चलना चाहिए जैसा प्रभु यीशु मसीह ने हमें चलना सिखाया है। तब हम अज्ञानी नहीं रहेंगे, परमेश्वर के प्रति अज्ञान नहीं होंगे, बल्कि उसका ज्ञान हमारे अंदर होगा और हम सिद्ध होंगे। हमारे मार्गों में न्याय पाया जाएगा, हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर परमेश्वर जो है वो हमको देगा, हमें मुक्ति देगा हर बुराई से, दुख, तकलीफ, परेशानी से। आगे देखिए कि परमेश्वर का वचन हमको क्या कहता है, पाप में जीवन को व्यतीत करना ही परमेश्वर की अवहेलना करना है, परमेश्वर के प्रति अज्ञानता वही है। अभी जैसे कि हमने पढ़ा पहले पद से 8वें पद के अंदर कि वो व्यक्ति जो परमेश्वर की अवहेलना करता है उसके कार्य कैसे होते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानता और पाप में जीवन व्यतीत करने लगता है। देखिए यशाया 5 और उसके 13 पद में लिखा है कि अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है और उसके प्रतिष्ठित पुरुष भूखों मरते हैं और साधारण लोग प्यास से व्याकुल होते हैं। अज्ञानता के कारण उसके लोग कहाँ जाते हैं, गुलामी में। बंधुआई का मतलब है गुलामी में जाते हैं। और वो गुलामी कैसी है, शैतान की गुलामी, वो पाप की गुलामी है। वो शैतान उनका आहेर कर लेता है और उन्हें पाप का गुलाम बना देता है, और फिर वो ये सारे काम जो अभी हमने पढ़े वो करने लगते हैं, हत्या करने लगते हैं, चोरी करने लगते हैं, झूठ बोलने लगते हैं, उपद्रव उनके अंदर पाया जाता है, मिथ्या को पूजने वाले हो जाते हैं वो। और देखिए परमेश्वर का वचन हम क्या कहता है, इसलिए मेरे और आपके लिए
ये ज़रूरी है कि उस अनंत विनाश से बचने के लिए हम परमेश्वर का ज्ञान रखें, परमेश्वर का ज्ञान रखें। यशाया 55, यशाया की पुस्तक 55 अध्याय और उसका 2 और 3 पद। यशाया 55 और उसका 2 और 3 पद यहाँ हमको देखिए क्या बताता है। यशाया 55 और उसका 2 और 3 पद यहाँ पर लिखा है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, देखिए। जो भोजन वस्तु नहीं है उसके लिए क्यों रुपया लगाते हो, जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो। और मन लगा कर सुनो, तब तुम उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे। कान लगाओ, मेरे पास आओ, सुनो, तब तुम जीवित रहोगे। परमेश्वर का वचन ही हमारा भोजन है, हमारा जल है। जीवन और जल परमेश्वर का वचन है। वो कहता है कि उन चीज़ों में क्यों रुपये लगाते हो, व्यर्थ की बातों के अंदर क्यों पैसा फंसाते हो। वो उस चीज़ में आओ, और जिसके पास नहीं है आके उसमें लिखा प्यास से लगाओ, जिसके पास रुपया ना हो वो भी लो। और क्या कहो, मेरे पास आओ, मेरी सुनो। सुनेंगे कैसे परमेश्वर की सुनने के लिए इस पवित्र वचन बाइबल को मेरे और आपको पढ़ना पड़ेगा, उसका चिंतन मनन मेरे और आपको करेगा, तब तुम जीवित रहोगे। जब ये वचन हमारे हृदय में समा जाएगा, दया का, करुणा का, नम्रता का, दीनता का, भलाई का, क्षमा का, अब ये हमारे अंदर समा जाएगा, तब हम जीवित रहेंगे। तब हमारे अंदर से उपद्रव, व्यर्थ की बातें, मिथ्या, ये सब हमारे अंदर से दूर हो जाएंगी। हम तब परमेश्वर के हम प्रियजन हो जाएंगे। और देखिए परमेश्वर का वचन हमें और क्या क्या बताता है इस बातों के अंदर। हमें वो भोजन हासिल करना है जो परमेश्वर हमको देता है, जो परमेश्वर के इस वचन से हमको मिलता है। यूहन्ना की पुस्तक उसका 7वां पद और 37 और 38 अध्याय। यूहन्ना की पुस्तक उसका 7वां पद और 37 और 38 अध्याय लिखा है कि यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय से जीवन की जल की नदियाँ बह निकलेंगी। जो कोई प्यास हो, प्यास से व्याकुल मत हो। परमेश्वर के वचन से के प्रति अपने आप को ज्ञानवान बनाओ। परमेश्वर के वचन की अवहेलना न करो। मेरे पास आओ, और उसमें क्या लिखा है, मेरे पास आया और पिए, उसके अंदर से जीवन के जल की नदियाँ। यानी कि जो वचन हम ग्रहण करेंगे, जो पवित्र वचन हमारे अंदर आएगा, ना सिर्फ वो सिर्फ हमारे अंदर आएगा, हमारे को भरेगा अपने परमेश्वर से, और हम परमेश्वर के प्रति वफादार होंगे, बल्कि हमारे अंदर से वो वचन बाहर निकलेगा और बहुत से लोग उससे तृप्त होंगे और परमेश्वर की नज़दीकी में आएंगे। उसकी अवहेलना को छोड़ के, परमेश्वर के प्रति अज्ञानता से दूर होकर वो परमेश्वर के नज़दीक आएंगे। और फिर लिखेगा और जीवन पाओ। और फिर हम जो है उस जीवन को पाएंगे। कौन सा जीवन? जो हमेशा का है, जो स्वर्गीय जीवन है, जो प्रभु मेरे और आपको हमेशा हम सबको देना चाहता है। इसलिए मेरे और आपके लिए ज़रूरी है कि हम परमेश्वर की वचन की अवहेलना ना करें, उसके प्रति अज्ञानी ना हों, बल्कि उसके प्रति उसका ज्ञान अपने अंदर हासिल करें और उस तृप्ति को हासिल करें जो परमेश्वर हमको दिया चाहता है। प्रभु से अपनी नज़दीकी बनाए रखें। और अगर ऐसा नहीं होगा तो वो शैतान हमारा अहेर करेगा और हमारी बुद्धि को अंधा कर देगा। हमारी बुद्धि को किस तरीके से? देखिए इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय और उसकी 18 और 19 पद। इफिसियों 4 उसका 18 और 19 पद। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमको क्या बताता है, लिखा है, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए, अपने आप को परमेश्वर के जीवन से अलग किए गए, वे सुन होकर लुचपन में लग गए कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें। पर उस शैतान ने क्या कर दी? उनकी बुद्धि अंधी कर दी और उनके मनों को कठोर कर दिया। और वो कठोरता के कारण क्या हो गया? हर किस्म की बुराई में वो पड़ गए और परमेश्वर के उस जीवन से अलग हो गए। जिनके काम ये बुरे हैं, जैसे कि मैंने शुरू में अभी पढ़ा था 1 से 8 पद में, वो परमेश्वर के लोग नहीं हैं, बल्कि वो ऐसे काम करने वाले अपने
उन्होंने अपने आप को परमेश्वर से अलग कर लिया। और क्या लिखा है, वो उनकी बुद्धि सुन्न हो गई, ऐसी अंधी हो गई, उन्हें कुछ भी भला सूझता नहीं। और क्या लिखा है, सब प्रकार के गंदे काम लालसा से, मतलब चाहत से, खुशी से करने लगे। ऐसे इंसान हो जाता है जब इंसान पाप में पड़ लेता है और शैतान जो है उसका आहेर कर लेता है, तब उसके जीवन के अंदर ये बातें आने लगती हैं। इसलिए मेरे और आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर की वचन की अवहेलना हमारे से ना हो। और देखिए पहला पत्रस उसका पहला अध्याय और 14वें पद में लिखा है, आज्ञाकारी बालकों की नाई अपनी अज्ञानता के समय की अभिलाषाओं के सदृश ना बनो। यानी उन अभिलाषाओं के जो पहल थी, उन बुराइयों के सदृश हम ना बने, बल्कि परमेश्वर के प्रति, उसके वचन के प्रति अपने वफादार बने रहे, विश्वासियों के बने रहे। और देखिए याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय और 14 और 15 पद, याकूब पहला अध्याय और 14 और 15 पद, यहाँ पर क्या लिखा है, याकूब पहला अध्याय और 14 और 15 पद के अंदर परमेश्वर का वचन हमको बताता है। यानी कहा, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु उत्पन्न करता है। यह अभिलाषा क्या? यह अभिलाषा हमारे मन की स्थिति को प्रकट करती है कि हमारा मन क्या विचारता है, बुरा विचारता है, भला विचारता है, हमारे मन की क्या स्थिति है। और हर एक व्यक्ति अपनी अभिलाषा से खींचकर, अगर मेरी अभिलाषा अच्छी हैं तो मैं परमेश्वर के पास खींचूँगा, परमेश्वर की ओर खींचूँगा, और बुरी हैं तो फिर वो अभिलाषाएँ पाप को जन्म देंगी और पाप मृत्यु को जन्म देगा, क्योंकि ऐसे जो लोगों के मार्ग में मृत्यु ही है। और देखिए परमेश्वर का वचन और हमको क्या बताता है, यहाँ पर लिखा है कि नीति वचन 4 और 23 में लिखा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। सबसे अधिक अपने मन की, यानी अपने इस हृदय की मैं और आप रक्षा करें, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। क्योंकि जो भी अभिलाषा उत्पन्न होती हैं हमारे इस मन में होती हैं, इस हृदय में होती है, और हमें इसकी रक्षा करनी है ताकि कोई भी व्यर्थ की बात हमारे इस मन में ना आने पाए। उसे हमें अपने से हर हालत में दूर रखना है, नहीं तो हम अपने जीवन से हाथ धो बैठेंगे, अपने जीवन से हाथ धो बैठेंगे और उस नरक की आग के भागी होंगे। और देखिए होशे की पुस्तक उसका 6वां अध्याय और 6वें पद में क्या लिखा है, क्योंकि मैं बलिदान से नहीं स्थिर प्रेम से प्रसन्न होता हूँ, मैं बलियों से नहीं बल्कि बलियों से अधिक यह चाहता हूँ कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। परमेश्वर प्रेम है, वो प्रेम से अधिक प्रिय करता है कि हम आपस में प्रेम से रहें। और इस बात से परमेश्वर क्या चाहता है कि हम लाखों का दान चढ़ा दें, लेकिन अगर परमेश्वर का ज्ञान हमारे अंदर नहीं है तो उस दान का कोई फ़ायदा नहीं, उसका कोई प्रतिफल मेरे और आपको नहीं मिलने वाला। इसलिए वो चाहता है कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें, उसके ज्ञान की अवहेलना ना हो, उसके ज्ञान के प्रति अज्ञानी ना हो, इग्नोरेंट ना हो, बल्कि उसका ज्ञान रखें। ये परमेश्वर की इच्छा है। अगर हम जिंदगी चाहते हैं, जीना चाहते हैं, उस स्वर्ग राज्य में जाना चाहते हैं, तो हमें परमेश्वर का ज्ञान रखना हमारे लिए अनिवार्य है। और देखिए होशे 4:6 में क्या लिखा है, परमेश्वर का क्या कहते हैं, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। मेरे ज्ञान के, क्योंकि अगर हम परमेश्वर का ज्ञान नहीं रखेंगे तो शैतान हमारा अहेर कर लेगा और हम बुराई की तरफ हमें डाल देगा, और हमारा जीवन जो है ये बहुमूल्य जीवन जो ईश्वर ने हमको दिया है वो नाश हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि इंडियन पीनल कोड के अंदर और कानून के अंदर एक बात ये भी कही जाती है, लिखी है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़, कि कानून के प्रति अज्ञानता कोई हमारे लिए माफ़ी नहीं है। हम यूँ कह दें कि साहब हमसे ये अपराध हो गया और हमें पता नहीं था कि ये इसके कानून के अंदर इसकी सज़ा ये है, तो चलो माफ़ करो। नहीं, अगर हमसे अपराध हुआ है तो हमें उसकी सज़ा मिलेगी। परमेश्वर ने अपना ज्ञान मेरे और आपको दे दिया और कह दिया कि लोग से चाहता है कि लोग उसका ज्ञान रखें, और फिर भी अगर हम नहीं रखते तो ये हमारा कसूर है। परमेश्वर का ज्ञान को अर्जित करना ये हमारा काम है। परमेश्वर ने हमको दे दिया, प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आ गए और उन्होंने कह दिया कि अब मैं आ गया, इसलिए अब कोई बहाना नहीं है।
इसलिए अब हमारे लिए कोई बहाना नहीं है इस ज्ञान को हासिल करना और उस स्वर्गीय जीवन को हासिल करना, उस स्वर्ग में जाना अब मेरे और आपके हाथ में है कि अगर हम परमेश्वर के ज्ञान के प्रति अज्ञानी हैं और उसकी अवहेलना करते हैं तो समझिए मृत्यु हमारे लिए निश्चित है। इसलिए हम ऐसा किसी भी तरीके से ना करें। और देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, नीति वचन 19 और उसका दूसरे पद में लिखा है कि मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं। कौन से ज्ञान के विषय में? ईश्वरीय ज्ञान के विषय में यहाँ पर कहता है कि मनुष्य का ज्ञान रहित रहना, ईश्वरीय ज्ञान से रहित रहना, परमेश्वर की आज्ञाओं की अवहेलना करना अच्छा नहीं है। यह हमारे लिए बुरा नहीं बल्कि मैं कहूँगा बहुत बुरा है, जो हमें नरक में ले जाता है, जो कि बहुत ही भयानक जगह है। और प्रभु शैतानी ज्ञान के विषय में क्या कहता है? यहाँ लिखा है नीति वचन 19 और उसके तीसरे पद में लिखा है, मूर्खता के कारण मनुष्य का मार्ग टेढ़ा होता है और वो मन ही मन परमेश्वर से चिढ़ने लगता है। मूर्खता के कारण मनुष्य का मार्ग टेढ़ा हो जाता है, यानी कि जैसा मैंने आपको बताया कि उनके मार्ग, उनके पथ टेढ़े हैं, अभी हमने पढ़ा, वो बुराई की तरफ चले जाते हैं और वो परमेश्वर से चिढ़ने लगता है, यानी कि वो परमेश्वर उसे अपना बैरी नज़र आता है, वो उसे अपना वेल विशर नहीं, वो उसे वो नज़र नहीं आता कि जो उन्हें हमेशा की जीवन देता है, जो स्वर्ग में ले जाता है, बल्कि उन्हें ऐसा लगने लगता है कि परमेश्वर तो हमारा विनाशकारी है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, यही काम है शैतान का कि वो हमें परमेश्वर से हटा देता है और हम परमेश्वर को ही बुरा मानने लगते हैं और बुरा भला कहने लगते हैं। ऐसा नहीं करना, बल्कि हमें सतर्क रहना है, अपने इस मन की चिंता करनी है, अपने इस मन की रक्षा करनी है, ताकि कोई भी बुरी बात हमारे इस मन में पनपने न पाए। दूसरा कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय 8वें पद में क्या लिखा है, हम सत्य के विरोध में कुछ नहीं कर सकते पर सत्य के लिए कर सकते हैं। हम सत्य के विरोध में कुछ नहीं कर सकते, यानी सत्य कौन है? परमेश्वर। हम परमेश्वर के विरोध में कुछ नहीं कर सकते, परमेश्वर के लिए, यानी कि उसकी सेवा कर सकते हैं, उसके वचन को लोगों को बता सकते हैं। यही परमेश्वर की सेवा है कि लोगों को बुराई के मार्ग से हटाकर भलाई के मार्ग पे लेके आना और लोगों को उस स्वर्गीय जीवन के मार्ग पे लेके आना, जिससे कि वो नाश न हो बल्कि हमेशा का जीवन पाए। और जो सत्य से बैर रखता है, ये सोच लीजिए कि उसके लिए आगे का सारा जीवन जो है अंधकार में है। हमें परमेश्वर से बैर नहीं रखना, बल्कि हमें उसके चेले बनना है, हमें उसके फॉलोअर बनना है, ताकि उसके प्रेम में होकर हम अपने जीवन को व्यतीत करें। दूसरा कुरिन्थियों 10 और 5, दूसरा कुरिन्थियों 10 और 5वें पद में देखिए परमेश्वर का वचन हमको क्या बताता है। दूसरा कुरिन्थियों 10 और 5, और यहाँ पर लिखा है कि इसके लिए हमें क्या करना है, अपने आप को शैतानी हमले से बचाने के लिए क्या करना। बड़ा अच्छी बात यह लिखी है, इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद कर कर मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। इसका मतलब शैतान जो भी हमारे मन में डालता है, मन की रक्षा कैसे कर सकते हैं, ये तरीका है कैसे कर सकते हैं कि परमेश्वर का दास बताता है कि हर एक ऐसी ऊंची बात का, घमंड, ऊंची बात मतलब घमंड की बात का, जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में, जो हमें परमेश्वर की पहचान के से अलग करती है, उठती है, तो हम क्या करते हैं, उसका खंडन करते हैं, उसे रिजेक्ट करते हैं कि तू हमसे दूर हो शैतान, हमारा इन बातों से कोई वास्ता नहीं। और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी, मतलब हर भावना को खंडन करके, जब हम खंडन कर देते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमने उसे अपने से अलग कर दिया, उसे कैद करके बांध के डाल दिया और हम परमेश्वर के एक आज्ञाकारी चेले की तरह अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इस तरीके से हम उसे अपने मन की जो है वो रक्षा कर सकते हैं। इसमें लिखा है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। ये तरीका है कि हम हर बुराई का खंडन करें और अपने मन की हम रक्षा करें और उसको परमेश्वर के आज्ञाकारी बने रहें। मीका की पुस्तक उसका 6वां अध्याय और उसका 8वां पद देखिए हमको क्या बताता है। मीका 6 और उसका 8 पद यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर की चाहत के विषय में बताया है, हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है और परमेश्वर तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे।
कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। और क्या चाहता है? न्याय से काम करे। जो बुरे लोग हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, अभी हमने पढ़ा कि उनके पथ में न्याय नहीं है, उनके पथ जो है वो न्याय के नहीं है, उनके अंदर कृपा नहीं पाई जाती, परोपकार नहीं चाहता, परमेश्वर से वो चिढ़ने लगते हैं। ऐसे लोग होते हैं। लेकिन हमें क्या करना है? हमें इसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना है। और इसके लिए हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए, हमारे स्वभाव में क्या पाना चाहिए? गलतियों 5:22-23 में क्या है? हमारे स्वभाव में होना चाहिए प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ये हमारे स्वभाव में पाए जाने चाहिए। ये ईश्वरीय स्वभाव है, ये पवित्र आत्मा के फल है और ईश्वरीय स्वभाव है जो हमें पाया जाना चाहिए। और ये हमें पाया जाएगा तो हम ना तो ईश्वर की अवहेलना करेंगे, ना परमेश्वर के प्रति हम अज्ञानी होंगे, और ना ही हम नाश होंगे। और देखिए पहला यूहन्ना 5 और उसके 3 पद में क्या लिखा है कि परमेश्वर का प्रेम ये है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं हैं। और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं हैं। परमेश्वर का प्रेम, अगर सचमुच में हम परमेश्वर प्रेम रखते हैं और अनंत जीवन चाहते हैं, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये बात रख लीजिए कि हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं हैं। ऐसा नहीं कि मान नहीं सके। परमेश्वर स्वयं कहता है कि मैं जिस मार्ग से तुझे चलना होगा, मैं तुझे लेके चलूँगा, मैं तुझे बुद्धि दूंगा, समझ दूंगा और ज्ञान दूंगा। परमेश्वर हमारी सहायता करेगा। हम 1 कदम बढ़ाएंगे, 10 कदम परमेश्वर और हमें आगे बढ़ाएगा और हमें लिए चलेगा उस हमेशा के जीवन के मार्ग के ऊपर। और एक और बात जो परमेश्वर के ज्ञान के विषय में है, याकूब की पत्री उसका 5वां अध्याय और उसका 17वां पद। याकूब की पत्री उसका 5वां अध्याय और उसका याकूब की पत्री उसका 3रा अध्याय और उसका 17वां पद। और यहाँ पर परमेश्वर के ज्ञान के विषय में बताया है कि जिसकी हमें अवहेलना नहीं करनी चाहिए। यहाँ क्या लिखा है? जो ज्ञान ऊपर से आता है, पहले तो वो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल, मृदुभाव, दया और अच्छे फलों से लदा हुआ, पक्षपात और कपट रहित होता है। ये ज्ञान वो ईश्वरीय ज्ञान है जो ऊपर से आता है, जो स्वर्ग ज्ञान है, जो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इस धरती पर लेके आए। इस ज्ञान को मेरे और आपको अर्जित करना है, अपने हृदय में बसाना इस ज्ञान को। तब परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा। जैसे हमने पढ़ा ना कि वो नहीं सुनी जाती, हमारा उद्धार नहीं होता। वो कहता मैं ऐसा बहरा नहीं हो गया कि ना सुन सकूं। तब हमारे अधर्म के काम हम में से दूर हो जाएंगे और परमेश्वर हमारा उद्धार करेगा, हमें मुक्ति देगा, हमारी दुख और तकलीफों परेशानियों से हमारे प्रार्थना और निवेदनों को सुनेगा और हाँ और आमीन के साथ उनका जवाब देगा। फिर हमें ये शिकायत नहीं होगी कि हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती, हमारे साथ ऐसा क्यों वैसा क्यों। तब परमेश्वर स्वयं सुनेगा, क्योंकि जो पाप की दीवार हमारे बीच में है, जो बुराई की दीवार हमारे बीच में है, जो शैतान ने खड़ी कर दी है, जिसकी वजह जो चिड़चिड़ापन परमेश्वर के प्रति हमारे मनों में डाल दिया गया था, वो दूर हो जाएगा, वो हट जाएगा।